हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग हमारी सेकंड प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर आते हैं विच इज नथिंग बट अ कमर्शियल एक्यूमेन। स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं सिंपल मीनिंग बताऊं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स योर एबिलिटी टू मेक अ गुड एंड जजमेंटल डिसीजंस विच इंफॉर्मेशन एंड वट एवर यू हैव। आपके ऊपर आपके पास एक अच्छा डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए, अच्छा बिजनेस डिसीजंस लेने की। नाउ स्टूडेंट्स, अभी भी शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग, बट इट्स नथिंग बट लाइक स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक कॉमन सेंस की चीज होती है ना, कि हम लोग काफी बार ये वर्ड यूज करते हैं, इट्स कॉमन सेंस यार, है ना। सिर्फ उसी तरीके से स्टूडेंट्स, कमर्शियल एक्यूमेन मीन्स नथिंग बट कॉमन बिजनेस सेंस। गॉट इट? आई होप कि अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स नथिंग बट whenever you are suggesting, whenever you are giving opinion to any company, whenever you are consulting someone, तो आपका जो डिसीजन, आपका जो कंसल्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए, कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होनी चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होवे, वैसी होनी चाहिए। आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है, कि आपने बुक में कुछ भी लिख दिया, ठीक है, आपने बुक में से कुछ भी पढ़ा था एंड वो आपने एबीसी कंपनी या मैकडी के केस में आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने वो घिसा पीटा जो रट्टा मारा हुआ था वही अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। बट वट एवर यू आर सजेस्टिंग इट शुड बी परफेक्ट डिसीजन, और या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहां पे अगर ये अच्छे डिसीजंस की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कहां से आता है स्टूडेंट्स? ये एक अच्छे नॉलेज से आता है, इंडस्ट्री का नॉलेज एंड पर्टिकुलर कोई भी इकोनॉमी का नॉलेज के, अच्छे नॉलेज के थ्रू आता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दूं मैं स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनेशन में आपको कोई कंपनी ने ऐसा बोल रहा है कि हम लोग फ्रेंचाइजिंग के बारे में सोच रहे हैं या हमारे बिजनेस को फ्रेंचाइजिंग मॉडल में ले जाने की सोच रहे हैं, ठीक है, हम लोग फ्रेंचाइजी दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, तो स्टूडेंट वहां पे आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि फ्रेंचाइजी देने वाला बंदा एंड सामने वाली पार्टी, मतलब दोनों जो पार्टी हो गए, उन दोनों के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगा, वो पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में क्लिक होना चाहिए। शायद भले ही आपको क्वेश्चन में ना दिया हो, बट आप अपने कंसल्टेंसी देने टाइप आपको उसको पूछना है या आंसर में लिखना है कि भाई यहां पे रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगा, बिकॉज इफ यू नो दैट फ्रेंचाइजी के बिजनेस में स्टूडेंट्स रेवेन्यू शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ यहां पे अगर वो पॉइंट आपने हाईलाइट कर दिया, वो पॉइंट आपने डिस्कस कर दिया, तो आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक अच्छी कमर्शियल एक्यूमेन की स्किल है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये नॉलेज, ये पर्टिकुलर चीज कहां से आई? कुछ नहीं, आपके पास फ्रेंचाइजिंग बिजनेस का एक अच्छा खासा इंडस्ट्री का नॉलेज था, आपने कहीं पे मैगजीन वगैरह पे, कहीं पे ब्लॉग पे पढ़ा था, ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव गॉट दैट स्किल्स। अगर स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं तो बहुत सिंपल है कि सपोज मान लो हम लोग रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने वहां पे उसको सजेशंस तो काफी सारे देंगे, बट एक सजेशन ऐसा देना है स्टूडेंट्स कि हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई एक काम करो, तुम रेस्टोरेंट तो खोल ही रहे हो, बट साथ में स्टूडेंट आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग, एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डरिंग एंड होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। जस्ट हम लोग उसको ऑप्शन रख सकते हैं, भले वो आगे एक्सेप्ट होवे ना होवे। व्हाई हम लोग ऐसा ऑप्शन क्यों रखेंगे? बिकॉज इट्स, उसकी वजह से स्टूडेंट बिजनेस को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, वो एक लॉजिकल एक ऑप्शन है, ठीक है। एंड अगर इसको हाईलाइट कर दिया तो अपने बोला जाएगा अपने पास एक अच्छा सा कॉमर्शियल एक्यूमेन है। Why? Because at current date किसी को भी लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर ऑर्डर देना अच्छा नहीं लगता है, इट्स नॉट फिजिबल करंटली, ठीक है। सो दिस इज द कमर्शियल एक्यूमेन कि आप कितनी अच्छी तरीके से आप एक जजमेंट, एक डिसीजन ले सकते हो। एंड स्टूडेंट, मैंने बोला उस तरीके से, इस तरीके के सजेशंस आप तभी दे पाओगे जब आपके पास उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर नेशन का, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का अच्छा सा नॉलेज हो, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है।
सो यहां पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट की ये एक स्किल्स ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेबल है, आपके पास कितना नॉलेज है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री का, आप कितना रेगुलरली रीड करते हो मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन्स वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर टोटली आपके स्किल्स डिपेंडेबल है। सो मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि अगर यहां पे आपको दिक्कत आ रही है तो उसका कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि वहां पे तो आपको खुद को काम करना होगा। तो यहां पे स्टूडेंट ये स्किल्स का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू।